हेलो गाइस, आज हम प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने फ़्रॉक की स्टिचिंग की थी और मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी शेयर की है, आप ज़रूर देखना प्लीज़। और ये सबसे पहले मैं आसन को सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ आसन है हमारी और एक तरफ से ना मैंने कट नहीं किया था, उसको अलग करेंगे फिर ही हमारा प्लाज़ो होएगा। क्योंकि ना ये लहंगा था, इसका प्लाज़ो बनाया तो मुझे भी इतना समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे जैसे हम स्टिच करते हैं ना फिर समझ आती है कि यहाँ से कटिंग होगी और वहाँ से होगी। और ये एक साइड से जुड़ा हुआ है, इसको मैंने कटिंग करना है। लेकिन पहले ना मैं कलियों के ऊपर दोबारा से सिलाइयाँ लगा रही हूँ, क्योंकि ये बड़े बखिए के साथ सिलाइयाँ थी तो मैं इसको पक्का कर लेती हूँ, नहीं तो रोज़ ही कहीं ना कहीं से उधड़ा रहेगा ये। और ये ऊंचा नीचा भी कपड़ा था, फिर मैं सिलाइयाँ लगा कर ना जो पुरानी सिलाइयाँ हैं बड़े बखिए से वो उधेड़ दी थी। क्योंकि ये देखें कितना आगे पीछे लगी हुई हैं सिलाइयाँ और काफ़ी कपड़ा अंदर रखा था। फिर मैंने अपने हिसाब से आधा आधा इंच छोड़कर कपड़ा सिलाइयाँ लगाकर और जो ऊंचा नीचा कपड़ा था वो भी कट कर दिया था और इनको पक्का भी कर दिया था। फिर नहीं तो रोज़ ही किधर ना किधर से सिलाई निकल ही जाती है बड़े बखिए के साथ। उन्होंने तो एक बार रफ़ काम किया होता है। और ये प्लाज़ो की सभी सिलाइयाँ मैंने पक्की कर दी थी। और ये कलियों वाला लहंगा था, इसका मैंने प्लाज़ो बनाया है। और इसकी फ़्रॉक भी मैंने स्टिच की थी, ऊपर से लेंथ कम की थी, काफ़ी हैवी बड़े साइज़ की थी। ये लेंथ तो फुल दे देते हैं, लेकिन अगर हैवी साइज़ का बनाना हो तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि अपर बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं होता। और ये देखिए कितना ऊंचा नीचा है, सभी मैंने कट कर कर बराबर कर दिया था और सिलाइयाँ भी पक्की कर दी थी। जो पुरानी सिलाइयाँ थी ना वो भी मैंने उधेड़ दी थी, क्योंकि ना काफ़ी मार्जिन छोड़कर उन्होंने सिलाइयाँ लगाई हुई थी, वो मैंने निकाल दी थी और अपने हिसाब से सिलाइयाँ लगाकर सफाई के साथ कलियाँ जोड़ दी थी। तो ये ऊंचा नीचा है, कट से लगे हुए थे। फिर ये ना ट्रांसपेरेंट है, आराम से दिखना था कि कपड़ा अंदर ऐसा है। तो अब मैंने सभी बराबर कर दिया है और ये सभी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम आसन को जोड़ेंगे। आसन तो मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली थी, लेकिन एक साइड पर खोलना था, वो खोला ही नहीं, क्योंकि ये बस कलियाँ बनी हुई थी। 6-7 कलियाँ थी ये। एक सेंटर में पकड़ कर ना एक कली को आधा आधा कर देंगे, आधा एक तरफ करेंगे आधा दूसरी तरफ करके। तो ये सीन को मैं बिल्कुल बराबर करके और थोड़ा से आसन उधेड़ कर यहाँ से कट कर रही हूँ। ये सीन को सीन बराबर रख कर सेंटर से कट कर रही हूँ कली, ताकि दोनों तरफ एक जैसा कपड़ा आ जाए। तो ये ना नेट का लहंगा था उन्होंने दिया हुआ, मैंने इसका प्लाज़ो बनाना है। लहंगा फिर मुझे ना मुश्किल सा लगता है, कभी पहना नहीं ना, इसलिए। तो वैसे तो लहंगा भी ठीक ही होता है। अगर हम चाहते तो इसके नीचे कैन कैन लगा कर और ज़्यादा फ्लेयर बना सकते थे, लेकिन ना मुझे ये लचक सी वाला अच्छा लगता है, वो जो खड़ा खड़ा है वो अच्छा नहीं लगता। और ये हमारा दोनों तरफ से आसन भी जुड़ गई हैं, कलियों को भी सिलाइयाँ लगा कर सेट कर लिया है मैंने। तो ये ना कपड़ा जो था फालतू उसे कट कर रही हूँ, स्टोन कट कर रही हूँ, ताकि सिलाई लगाते समय हमारी मशीन को सुई ना टूट जाए और मशीन को भी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए। ये दोनों साइड से ना उन्होंने मोड़ कर दोनों तरफ से सिलाई लगी हुई थी, वो सिलाइयाँ उधेड़ कर फिर मैंने सिलाई लगाई है। एक तरफ से आसन की तरफ से कट किया है, दूसरी तरफ से ऐसे ही सिलाई लगा कर और इसको पूरा कर दिया है। तो ये मैं सिर्फ नेट का ही अभी बना रही हूँ, मैं लाइनिंग का अलग से बनाकर अंदर को अटैच कर दूँगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, ये सिलाइयों के साथ नहीं जोड़ूंगी, उसको अलग से अंदर को बनाकर डाल दूँगी। अगर मतलब रेडीमेड सलवार रेडी आपकी हुई हो तो आपको पतली लगे ना, तो अब भी ऐसे आप लाइनिंग जोड़ सकती हैं, पजामे की तरह कट करके उसको अंदर लगाकर बेल्ट सिर्फ निकालनी होगी, तो उसको अंदर लगाकर आप स्टिच कर सकती हैं। हमारे साथ वाले बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, इतना झगड़ा करती हैं, माँ बेटी दोनों जाने, तो चीख रही थी। तो ये देखिए बन गया है अब हमारा प्लाज़ो। तो लाइनिंग को अलग से स्टिच करके इसको अंदर को अटैच करूँगी मैं। और इसके भी मैंने ऐसे ही किया था, लहंगे टाइप ही थी ना लाइनिंग भी, तो एक साइड से खोली नहीं थी। अब ये मैं खोल कर दोनों साइड से आसन को सिलाई लगा दूँगी, तो फिर हम इसको अटैच करेंगे सीधा करके। मैं हमेशा लाइनिंग सलवार के भी लगानी हो, प्लाज़ो के लगानी हो ना, ऐसे ही लगाती हूँ। अगर पैंट की लगानी होती तो पैंट मैंने बिल्कुल सेम ही कटिंग की थी, जैसे हमारी पैंट होती है उतनी ही लाइनिंग कट की थी। थोड़े दिन हो गए मैंने पैंट की भी कटिंग स्टिचिंग डाली थी ना, वो लाइनिंग वाली थी पैंट उनकी। और ये साइड से भी सिलाइयाँ लगा रही हूँ फिटिंग वाली, और नीचे इसके इंटरलॉक हुआ था, नीचे को फोल्ड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी।
और लाइनिंग मैंने सिर्फ 1 इंच कम की थी, ऊपर से ज़्यादा नहीं कम की थी। मुझे लगा था कि बिल्कुल पोंचे तक आ जाएगी लाइनिंग, लेकिन काफ़ी ऊंची थी जब मैंने स्टिच कर कर इसको डाला था ना। अब इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें, ये अलग से प्लाजो बनाया है हमने, और इसको ये हमारा प्लाजो सीधा है बिल्कुल, देखें। तो इसको भी मैंने सीधा कर लिया है लाइनिंग को। ये देखें, सिलाई करके एक पोंचा उधर डाल दूँगी, एक इस तरफ डालकर और टॉप के ऊपर सिलाई कर दूँगी। तो ये हमारा देखें कितना आसानी से बन गया है प्लाजो लाइनिंग वाला। दोनों को अलग अलग मैंने स्टिच किया है, और ये हम ऊपर से स्टिच कर लेंगे। आसन को आसन बिल्कुल सीधी आ गई है हमारी। अब एक सिलाई लगाकर बस इसको अटैच करना है, ऊपर वाली सिलाई लगाकर, और आसन को आसन सीधी करके बिल्कुल। तो एक बड़े बक्से के साथ भी आप लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मेरी ना नेट थोड़ी बढ़ रही थी, तो मैंने हल्की हल्की सी 2-4 चूनट डाल दी थी। तो लाइनिंग का कपड़ा कम था और नेट थोड़ा बढ़ रही थी। तो फिर ये रेडीमेड था ना, जो जैसा निकला मैंने वैसा ही बना दिया है। अगर हम कटिंग करेंगे तो फिर बराबर ही रखेंगे, फिर हमारा बढ़ेगा नहीं कपड़ा। और ये बढ़ रहा था नेट का कपड़ा, मैंने हल्की हल्की चूनट डाल दी थी। तो फिर इसके ऊपर मैंने बेल्ट भी लगाई थी अलग से, क्योंकि मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए थी प्लाज़ो की। पहले तो मैंने कट की थी अपने हिसाब से, लेकिन बाद में ना वो फ़्रॉक जो है उसके जो लोअर बॉडी है वहाँ पर लाइनिंग नहीं थी। तो फिर मुझे लगा भी थोड़ा ऊंचा, ज़्यादा लंबा होगा प्लाज़ो, थोड़ा ऊंचा करके पहन लेंगे तो पेट थोड़ा कम दिखाई देगा, इसलिए। ये हमारा ऊपर से ही पट्टी निकली थी, जो मैंने आसन कट के नीचे ऊपर कट किया था ना, जो नेफा, वहाँ से। तो अब इसको अंदर की तरफ से अटैच करके मैं बाहर को सिलाई लगाऊंगी। पहले अंदर की साइड पर रखकर आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच करूँगी। चारों तरफ लास्टिक ही डालेंगे, इसकी मतलब बुकरम की ज़रूरत नहीं, बस लास्टिक ही चारों तरफ डाल लूँगी मैं। राउंड वाला प्लाज़ो है ना, या अगर पैंट हो तो फिर हम आगे बुकरम की डालते हैं बेल्ट और पीछे लास्टिक डालते हैं। और थोड़ा सा उधेड़ कर मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि बढ़ रही थी पट्टी। इसको कट करके सिलाई लगा दूँगी मैं। जितनी चाहिए उतनी ही रखी थी मैंने, फिर ज़्यादा नहीं ना, तो इसको बाहर को पलट देंगे हम लास्टिक डालते डालते। लंबाई मैंने सोचा था कि मुझे जितनी चाहिए उतनी, लंबाई ज़्यादा करने के लिए ही मैंने इसको डाला था पट्टी को, नहीं तो लंबाई ठीक ही थी मेरे प्लाज़ो की। तो अब हम लास्टिक डालेंगे इसमें। ये सिलाई लगाकर मैंने अटैच कर दी है। थोड़ी सी बढ़ रही थी पट्टी, वो कट करके तो अब सिलाई लगा दी है पूरे के ऊपर। अब लास्टिक डाल देंगे इसके अंदर, तो बस रेडी हो जाएगा। ऐसे लाइनिंग लगाने में ना बहुत जल्दी हो जाता है रेडी। अगर पूरे लाइनिंग लगाएंगे तो लाइनिंग बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि प्लाज़ो का घेर ज़्यादा होता है और लाइनिंग कम होती है हमारे पास हमेशा। अगर कॉटन की लाइनिंग ले तब भी कम ही होती है। जितनी हमारी कमर होती है उसमें 5 इंच कम करके लेनी होती है। जैसे मेरी कमर थी 32 इंच और मैंने 27 इंच की ली है, और इसको 4-5 सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर लिया है। अब इसे स्टिच करेंगे। सेंटर में रख कर ना इसको लास्टिक और ऊपर सिलाई लगाते जाना है, आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए। जहाँ पर पहले सिलाई थी ना, हमने उल्टी साइड पर लगाई थी, वो सिलाई बिल्कुल कवर कर देनी है। बड़ी सफाई के साथ लग जाती है ऐसे लास्टिक, और सीधी तरफ बहुत अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता कि जोड़ डाला है हमने, क्योंकि जो जोड़ की सिलाई है उसके ऊपर ही ये सिलाई लगा रही हूँ मैं। और गोल गोल घुमाते लास्टिक लगाकर फिर मैंने ऊपर एक सिलाई लगा ली थी। 2 सिलाइयाँ लगाई थी मैंने राउंड घुमाते हुए, ताकि पक्का हो जाए, लास्टिक हिले नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। पिक थंबनेल पर लगा दूँगी, तो अच्छे कमेंट भी करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।